हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका और फुल एक्सप्लेनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो तब यूज़र और कंप्यूटर कैसे इंटरेक्ट करता था, ये सब आज ही एक ही वीडियो में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल एक्सप्लेनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम का सेट का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो सेट है उसका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम की जगह आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच मैनेज ऑल द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो भी रिसोर्स हैं, जो तमाम रिसोर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जो भी रिसोर्स हैं उन सब को मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने आपके सिस्टम पे कुछ टास्क ओपन किया है, 3 टास्क एक टाइम में किया है, तो उन सारे टास्क को कैसे शुरू करते हैं, किस तरह से शुरू करना है, स्टार्टिंग में क्या करना, लास्ट में क्या करना, और इसको कितना टाइम देना है, कितना मेमोरी देना है, कितना स्पेस देना है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ये सारा जो सिस्टम है ये सब कुछ मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच जो इंटरमीडिएटर का काम करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएटर का काम करता है। अभी हम आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि इंटरमीडिएटर होता क्या है। और ये है हमारा यूज़र और ये है कोर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर को हम कोर हार्डवेयर भी कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, अब हम इसी वीडियो में बताएंगे। यानी कि ये यूज़र है, ह्यूमन है, तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ आएगा, और ये मशीन है तो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आएगा, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो यूज़र और कंप्यूटर कैसे इंटरेक्ट करते थे, इसे लंबे लंबे कमांड याद करने पड़ते। इस मशीन लैंग्वेज को समझने के लंबे लंबे कमांड याद करना पड़ता था ताकि हम मशीन लेवल लैंग्वेज को हम समझ सके और इससे हम कमांड दे सके। और तब यूज़र कंप्यूटर से बहुत कम इंटरेक्ट करता था, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि न के बराबर करता था, और ये बहुत मुश्किल था। और जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो बहुत आसान हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI स्क्रीन प्रोवाइड करता था, उसमें फ़ाइल और फोल्डर बना सकते हैं, तो हम बहुत आसानी से फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत एडवांटेज। तो हम बहुत आसानी से फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ये हुआ इंटरमीडिएट। अभी आपको समझ आ गया होगा। अभी हम बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम में जाकर हम इसे इनपुट दे सकते हैं, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को हम इनपुट देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फिर ये जब मशीन लैंग्वेज हमें आउटपुट के फॉर्म में देता है तो ये मशीन लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसलेट करता है और हाई लेवल लैंग्वेज में हमें आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट देता है, और हम उसके लैंग्वेज को समझ सकते हैं और वो यूज़र के लैंग्वेज को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और सबसे पहले आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है, ये यानी कि शेड्यूलिंग मतलब आप एक तरफ से टाइमिंग भी कह सकते हैं कि सिस्टम में किस टास्क को कब करना है, किस टास्क को लास्ट में करना है, किस टास्क को बीच में करना है, और किसको कितना स्पेस देना है, ये सब शेड्यूलिंग का काम होता है। इसको हम शेड्यूल बोल सकते हैं। और इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो मेमोरी है उसमें मैनेजमेंट की, किसको कितना मेमोरी देना है, किसको कम देना है, ये सब कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। फिर थर्ड आता है सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम सिस्टम पे कोई फाइल बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं उसको हम
लॉक भी कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड देके उसे लॉक भी कर सकते हैं। तो एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, सिक्योरिटी हुआ। फिर अब फोर्थ आता है इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि क्या करता है कि हमारा सिस्टम किसी भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर फिफ्थ आता है डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट में कौन सा डिवाइस को कितना स्पेस देना है, कितना मेमोरी देना है, ये भी करता है। और सिक्स आता है फाइल मैनेजमेंट, या कौन सा फाइल ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, किसमें कितना स्टोरेज देना है, किसको कितना नहीं देना है, ये सब फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट का एक 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये सब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। अब आते हैं हम टाइप्स के बारे में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। पहले आता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सेकंड आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिफ्थ आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं इसके एडवांटेज, यानी कि सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए GUI इंटरफेस फॉर यूज़र, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को इन द फॉर्म ऑफ मीनू के फॉर्म में, आइकन के फॉर्म में और बटन के फॉर्म, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब आप सिस्टम में अगर आप मॉनिटर ऑन करें तो इसमें कुछ क्या होंगे, मीनू होंगे, आइकन होंगे। आइकन में जाते हैं तो उसमें कुछ मीनू जाते हैं और उसमें कुछ बटन होते हैं। ये सब हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से हम चला सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यानी कि ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलो अस टू शेयरिंग द रिसोर्स विद द यूज़र विद अदर यूज़र, यानी कि क्या कर सकते हैं कि एलो अस टू शेयरिंग, यानी क्या किसी दूसरे यूज़र से भी आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एलो करता है कि शेयर करने के लिए दूसरे यूज़र से उसका रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं।